महाभारत के अंदर ना द्रौपदी की लाज तो भगवान कृष्ण ने बचा ली थी, लेकिन इन बेटियां की लाज बचाने खातर कौन आऊगा? बात सुन ले, इनकी लाज बचाने खातर पूरा हरियाणा खड़ा है, पूरा देश खड़ा है। आज बात सुन ले, बांग ठाया खड़े हैं भाई सारा हरियाणा वाले। मैं तो कहूंगा कि 100 के 100 हरियाणा वाले जो है ना वो तैयार खड़े, कदम का इलाज बांधा और इस बहनों की बेटियों की इज्जत जो है वो बचाई जाए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है दिल्ली के जंतर मंतर की, और काफी लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं। आज कम से कम 25 से 26 दिन जो है वो इस धरने को हो चुके हैं और काफी लोग सपोर्ट के अंदर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हद की बात ये है कि ब्रजभूषण जी के ऊपर FIR तो दर्ज की जा चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी अभी भी बाकी है। एक आम व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होते पुलिस देर नहीं लगाती, लेकिन ब्रजभूषण के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। और उससे भी हद की बात है कि पहलवानों ने जो ये धरना दे रखा है वो ब्रजभूषण जी के बिल्कुल एग्जैक्ट जो ऑफिस है उनका, ये जो घर है उनके एग्जैक्ट बाहर ही दे रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकारों की आंखें जो है वो बंद है। और अब हमारे साथ में बातचीत करने के लिए कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है जिनका नाम है मनोज राठी, और वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। राठी साहब नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। ठीक है, बहुत बढ़िया। कमर कस ली? हाँ जी, इंसाफ दिलाने के लिए आए हो? 100%। वो कम से कम आपका आम आदमी पार्टी का एक बंदा पीट दिया सिरसा के अंदर, उसको तो इंसाफ दिलाया नहीं गया। आप पहलवानों के धरने को आप इंसाफ दिलवाने के लिए आए हो। कम से कम आपकी पार्टी की लड़ाई तो लड़ लो, पहले बार की लड़ाई फिर लड़ देना। ऐसे है, खट्टर साहब का इलाज जनता करेगी। खट्टर साहब ने मारा है, पार्टी का एक कार्यकर्ता पिटवाया और सारे आमनू का मारो लठ है और उसका चोट मरवाई। अच्छी बात है, वो क्या दे था, वो तो एक ज्ञापन देने गया था। अब ये इतनी बोखला चुकी है सरकार कि ज्ञापन देने वालों को पिटते। सच्चाई यह है कि खट्टर साहब जन संवाद यात्रा करने लग रहे हैं ना, वो बोखला रहे हैं। उन्हें सपना में पहलवान दिखे बैठे आ रहे, कोई जावेगा माम एक बात पूछे जी पहलवान वाला के रहा, आप जैसे पत्रकार पूछे पहलवान वाला के रहा, तो खट्टर साहब दिमाग से बोखला गया, बावड़ा हो लिया। इसीलिए वो ऐसी सी बात कराया, किसी महिला ने रोक दे तू चुप हो जा, किसी ने नुगाता है इसका जूत मारो, कोई सरपंच पैरा में उसके बाद मजबूर हो जाए अपना ओढ़ने वाला पैरा में रखे मजबूरी में, उनको भगाओ, इनको स्टेज से भगाओ, गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो। तो बावड़ा वाली बात है, बावड़ी बात करता फिर है। एक आम आदमी के ऊपर अगर केस होता ना तो 2 मिनट के अंदर पुलिस उसको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दी होती है, चक्की पीसिंग होता। लेकिन यहाँ पे देख लो आप, ये हालात हैं। पोक्सो एक्ट लगा हुआ है, उसके बावजूद भी जांच भी नहीं चल रही है अभी। किस प्रकार देखते हैं? सबसे बड़ी बात मैं आपने बताऊंगा, आज पूरे देश का पहला ऐसा मामला है पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जो गिरफ्तार ना आया हो। आज तक हिंदुस्तान में प्रत्येक प्रदेश के अंदर पोस्को एक्ट में जिसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ है वो तुरंत गिरफ्तार होया, इंक्वायरी बाद में हुई। लेकिन इस केस में अलग कहानी है, पोस्को एक्ट में मुकदमा कोर्ट ने दर्ज करवाया और अब मननू लगा गिरफ्तारी भी कोर्ट ही करवाओगी। मन ने कौन लगा मोदी जी की इतनी हिम्मत है कि गिरफ्तारी की मांग कर रहे हो। वो देख लो जी, ऊपर लिख रहे हैं आरोपी ब्रजभूषण को गिरफ्तारी से बचाने वाली भाजपा सरकार शर्म करो। आप शर्म करम की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो उनसे मेडल ये खिलाड़ी लेके आए ना, 15-15 रुपए के मेडल है, ये दम है ना। आप मेडल वापसी कर रहे हो, मेडल की जगह पे वो पैसे वापसी करो जो उनसे आपको लाखों करोड़ों रुपए दिए थे, वो पीछे तो देंदे को नहीं। 15-15 रुपये मेडल उल्टे देने चल पड़े, ऐसा नहीं होता, पैसा वापसी करो। मैं उस क्रिमिनल, उस बलात्कारी ब्रजभूषण सिंह से एक सवाल पूछू हूँ, अरे 15-15 रुपया मेडल मिला है, पहलवान 20-20 साल लगा देता है, परिवार खप जाता है, पूरा बर्बाद हो जाते हैं, जिनके बच्चे कामयाब नहीं होते, और तू 15-15 रुपए मेडल की बात करे। शर्म आनी चाहिए इनकी। इसी बात का तो पता चला है कि इनकी मानसिकता किस प्रकार की है, किस प्रकार की सोच है इन लोगों की, कि ये लोग जो मेडल जीत के आवे, जो 20-20 साल मेहनत करें और खाड़े जीतते हैं, लाखों खाड़े जीतने के बाद वहां पहुंचते हैं बालक, और उन्होंने कहा 15 रुपए का मेडल है। अरे उस मेडल का तो कीमत ही नहीं है, वो तो अनमोल है। खरीद फरोख्त की तो तमना आदत है इन लोगों ने, हमेशा ही खरीद फरोख्त करके यहाँ बड़ी कुर्सियां हासिल करी है। सोनिका जी है, वो भी पहलवान है, वो एक बीजेपी का बचाव कर रही है। पता क्या कह रही है? वो कह रही हैं कि भाई साहब ये जो मेंटली हरासमेंट और सेक्सुअली जो हरासमेंट हुए ना, इसके अंदर लड़की की मर्जी रही होगी, लड़की की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। और आज यहाँ पे धरना चल रहा है, ये तो बिना मन मर्जी के नहीं चल रहा है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है। आप जैसे आ रहे हैं रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं। देखो मैं उस बेबे के बारे में बताऊंगा, बेबे बहुत बड़े पहलवान की बेटी, जिसको हम भगवान के बराबर माना है। और देखो उसका इस प्रकार का कहना गलत है, या तो उसने ज्ञान को नहीं पूरा, उसको ज्ञान नहीं है कि भाई किस प्रकार आम घरों से
जो महिला पहलवान बनती है वो किस दौर से गुजरे हैं। एक बात बता भाई, गरीब घर की छोरी पहलवानी करने चली गई, सबसे बड़ी बात जब वह पहलवानी करे तो भाई साहब खर्चा तो हुआ है, डाइट का खर्चा और खर्चे, आन जान का खर्चा, घर बिक जाए, ढूंढ बिक जाए, जमीन बिक जाए, और फिर कोई आखिरी टाइम के ऊपर WFI जो अध्यक्ष हो, मालिक होता है उसका, वो चाह उसने खिलाओ चाह उसने ना खिलाओ, आखिरी टाइम पर उन्होंने कह देवे ना मैं तेना कौन खिलाऊं, तेरा कैरियर बर्बाद करूंगा, मेरे से तीयो काम कर, तो वो लड़की मजबूर हो जाए भाई साहब, मजबूरी के अंदर वो काम करना पड़ा है। और मैं ये बात उन सभी लोगों को बताना चाहूँ कि भाई मजबूर तो कोई भी हो सके है, और जो मजबूर आदमी है उसी ने पता है इस दर्द का, उसी ने पता है इस बीमारी का, वे किस प्रकार मजबूर करके ये लोग कांड करते हैं। अच्छे दिन आ गए हैं, आज का दिन है ना, ऐसा लग रहा है कि अब जजों को ना हवलदार की वर्दी पहन के और पुलिस वाला बन के और फिर उनको ढूंढने के लिए चोर को जाना पड़ेगा। किस प्रकार अब पुलिस तो काम कर ही नहीं रही है, अब जज को पुलिस की वर्दी डाल के रोड के ऊपर आना पड़ेगा क्या? सबसे बड़ी बात यही है, आज अगर देश को कहीं विश्वास है तो कोर्ट पर विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है कि न्यायालय हमारे साथ इंसाफ करेगा। पुलिस तो नेताओं के दबाव में काम करती है। ई मोदी जी कहते हैं ई गिरफ्तार कर ले, और जब तक मोदी नहीं होगा इतना पकड़े को नहीं भाई साहब, नोट कर लियो मेरी बताई हुई बात। और मेरे एक बात समझ में नहीं आई, इस सांसद को बचाने क्यों लाग रहे हैं? कहीं ना कहीं तो कोई बड़ा रोड़ा है, अंदरूनी खबर ये भी मिली है, जब सांसद ने गिरफ्तार करे ना तो सांसद इशारा कर गया, मैं तो निन्ना बाज जाऊंगा खले साड़ी में, मैं तो और कुर्सी में बाज जाऊंगा, मैं तो कांग्रेस में बाज जाऊंगा, इशारा करे है। इसीलिए मोदी सरकार जो है उसके दबाव में है, उसके प्रेशर में है, इसीलिए उस सांसद को गिरफ्तार नहीं करने लग रहे। मैं तो बार बार एक बात कहूंगा, बलात्कारी जो कोई खास राज है क्या कि जिसकी वजह से पुलिस जांच नहीं कर रही है और पुलिस उनको पकड़ नहीं रही है? जांच चल रही है तो इतनी स्लो की स्पीड से चल रही है, उससे ज्यादा तो केड़ी तेज भैजले है, इतना स्लोली क्यों चल रहा है? मन में ऐसा शक हुआ है, देखो मैं मेरा शक बताऊं, बाकी तो जो सुनने वाले हैं वो बता देंगे। मैंने ऐसा शक है कि बीजेपी के कई नेताओं की वीडियो भी आ रही है, कई नेताओं के नाम भी आ रहे हैं इस तरह कर्म कांड करने में। मन नू लग है इसने और कोई तो नहीं डबो रखे हैं बड़े बड़े नेता। मेरा शक हो रहा है कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं वो कदे कांड में शामिल ना हो भाई साहब, और उनकी इसने वीडियो ना बना रखी हो, कोई ना कोई उनकी जड़ दाब रहा है यो, इसीलिए मोदी बोलने को लग रहा, इसीलिए अमित शाह बोलने को लग रहा, इसीलिए इस पे कार्रवाई को नहीं होने लग रही। एक बात का मैंने 100% विश्वास है भाई, यो रग तो दाब रहा है, किमें बीमारी दाब रहा है, आदमी दबेल जबे हुआ है, जब कोई इस तरह बूंदी वीडियो ले रहा हो। मन लग है इसने कांड जो करे हैं, इसने दलाली का काम भी करे है कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए। राठी साहब, महाभारत के अंदर ना द्रौपदी की लाज तो भगवान कृष्ण ने बचा ली थी, लेकिन इन बेटियां की लाज बचाने खातर कौन आऊगा? भाई बात सुन ले, इनकी लाज बचाने खातर पूरा हरियाणा खड़ा है, पूरा देश खड़ा है। आज बात सुन ले, बांग ठाया खड़े हैं भाई सारा हरियाणा वाले। मैं तो कहूंगा कि 100 के 100 हरियाणा वाले जो है ना वो तैयार खड़े, कदम का इलाज बांधा, और इस बहनों की बेटियों की इज्जत जो है वो बचाई जाए। बात सुनने की सत्य तो गलत काम हो लिया, हमारी एक ही सोच है कि और किसी बहन बेटी के साथ गलत काम न हो। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो करें खुल के शेयर, और आपका क्या मानना दीजिए कमेंट सेक्शन में, जो आप देखते रहे हैं अच्छा 20 न्यूज़ इंडिया। आपके पास धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहाँ किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।